परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज के इस डिवोशन में भी हम आपका को धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, यह है आनंद की बात जब आप इस संदेश को लेकर दूसरों तक पहुंचते हैं, इस संदेश को घर बैठे दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता है ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। आज प्रभु मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, वचन हमें प्रेरित करता है ताकि हम वचन की गहराई को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। नैन से चैन, परमेश्वर मुझे और आपको चैन देना चाहता है हमारी आंखों के द्वारा। आंख जो है, नैन जो है, ये चैन देती है, आराम देती है, तसल्ली देती है। इस आंख से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। इसलिए प्रियो, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 22 पद में इस बात को लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परमेश्वर हमें ऐसी ताकत दे कि हम इन आंखों को सही तरीके से इस्तेमाल करते जाएं और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसको लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 23 पद से लेकर मैं आपके सामने 3 पदों को पढ़ना चाहूँगा, जहाँ हमने इस बात को शुरू किया था कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। यीशु मसीह जीवन देने आया, मसीह के द्वारा जीवन आया, आदम के द्वारा मृत्यु आई। 23 पद में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें सुंदर अवसर दिया है, समय दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें। इस वचन को लेकर प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, इस अध्ययन को हम आगे बढ़ा सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। पिछले सारे दिनों में आपने हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की, इस वचन को आगे बढ़ाने में, इस वचन को सीखने में प्रभु आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, इस वचन के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे प्रभु, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। और आज की सुबह प्रभु जब ये वचन हमारे मनन के लिए, हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, इस वचन को लेकर हम अपने आप में मजबूत होते चले जाएं, अपनी आत्मा को और अधिक मजबूत कर सके, दृढ़ कर सके, ताकि शैतान की उन सारी चालों को हम समझ सकें। क्योंकि परमेश्वर आपने हमें वचन दिया है, इस वचन के द्वारा आप चाहते हैं कि हम आपकी महिमा कर सकें। हम इस पूरे डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इस डिवोशन पर आपकी आशीष दें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हम बड़े आदर के साथ प्रभु हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं।
धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए जो हम सबसे प्यार करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद आपकी स्तुति करते हैं। और उन सारे भाई बहनों के जो प्रभु इस सेवा में सहयोग कर रहे हैं प्रभु, आप उन सबको आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनको बरकत दे प्रभु, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे, वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रभु, यहाँ के इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु इस प्रदेश में इलेक्शंस हैं 25 नवंबर को, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु लोगों के मनों को तैयार कर प्रभु, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, जिससे पिता परमेश्वर सही व्यक्ति का सिलेक्शन कर सके। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर सही लोगों को चुनकर लेकर आए, ताकि परमेश्वर ऐसे लोगों के हाथों में ये अधिकार दिया जाए जो वास्तव में ईमानदार हो, लोगों की चिंता करते हैं, जनता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी महिमा को प्रकट होने दे। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। पिता परमेश्वर जो कार्य उन्होंने किए हैं, लोग उन कार्यों को जान पाए, और पिता परमेश्वर जो यहाँ पर आगे इस प्रदेश को बढ़ाए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो योजनाएं तैयार की गई, उन सारी योजनाओं पर आपकी आशीष चाहते हैं, और लोग पिता परमेश्वर इस बात को जान पाए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, ताकि सही संचालन देश का कर सके और आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। आंख इस पूरे शरीर को मार्गदर्शन करती है। आंख यदि हमारी सही है तो हम उसके द्वारा शरीर को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। आप अपनी आंखों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियो, आप अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करें। मैं अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करता हूं, इस बात के लिए कि हम इन आंखों के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। और जब आप इस बात की प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कहता है, आपके स्पर्श के बिना मैं अंधा हूं, आपके स्पर्श के बगैर मैं अंधा हूं। परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। आपके स्पर्श के बगैर मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं सूझता है। परमेश्वर ही है जो मेरी ज्योति है, परमेश्वर है जो मुझे मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर जो मेरी सहायता करता है। इस संसार के ईश्वर ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया है। इस संसार के ईश्वर ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया है। शैतान ने आदम और हव्वा से पाप कराया और उस शैतान ने मनुष्य को अंधा कर दिया। उसको भलाई दिखती नहीं, इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दी, आपके स्पर्श के बिना मैं अंधा हूं। इस संसार के ईश्वर ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया है। यदि आप 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस बात को पाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे, मुझे स्पर्श कर, अब उसके बिना मैं अंधा हूं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, ताकि आप उस ज्योति में आकर सब कुछ को स्पर्श देख सकें। अभी मुझे दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है, अभी मुझे दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार इस बात के लिए कहता है, मरकुस का 8 अध्याय 25 पद में, मेरी आंखों से अभी भी छिलके गिरना बाकी है। प्रेरितों के काम उसके
9 अध्याय 18 पद में पौलुस की आंखों से छिलके गिरे। मेरी आंखों से अभी भी छिलके गिरना बाकी है। संसार की उन सारी बातों से अलग करने के लिए पौलुस के जीवन को छुआ गया। पौलुस जो सताने वाला था, वो परमेश्वर के उस स्पर्श से उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। वही आत्मा मुझे चाहिए, वही आंख मुझे चाहिए, वही आंख आपको चाहिए, ताकि आप इस बात को देखें। क्योंकि परमेश्वर कहता है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग हैं। परमेश्वर मुझे और आपको स्पर्श करना चाहता है, हमारी आंखों को छूना चाहता है। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को छू ले, मेरी आंखों को खोल दे, कि मैं ठीक से देख सकूं, तेरे वचन को, तेरी व्यवस्था को मैं ठीक से देख सकूं। क्योंकि यहां लिखा है कि पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, और इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा। उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको स्पर्श करना चाहता है। मेरी आंखों को खोल दे कि मैं आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, इस व्यवस्था को मैं जान सकूं। जो व्यवस्था आज मेरे और आपके हाथों में, जिस व्यवस्था को आप सुन रहे हैं, इसको मैं अद्भुत बातों को देख सकूं। इसलिए भजन संहिता 119 उसके 18 पद में भी वो कहता है, मैं कंकड़ नहीं मोती पाना चाहता हूं। संसार में हम कंकड़ नहीं मोती प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उसका वचन मोती के समान है। उस वचन को चाहता हूं। मेरी जो स्वाभाविक आंखें हैं से छिपे गुप्त खजाने को पाने में मेरी सहायता कर, ताकि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ साथ बना रहे। इस वचन की गहराई को, इस खजाने को, इस दौलत को जो इस वचन में लिखी है, जो परमेश्वर के इस वचन बाइबल में लिखी है, इस दौलत को मैं प्राप्त कर सकूं। ये वो दौलत है जिसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। ये जीवनों को बदलने वाली कीमत है। ये जीवन को बदल देती है, जीवन में अद्भुत काम कर देती है। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। आने वाले कल की, आपके भविष्यवाणियों की को समझने की सामर्थ्य और शक्ति दे। आने वाला समय जो भविष्यवाणी की गई है, हमें वो समझने की सामर्थ्य और शक्ति दे। हम मेरी आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरे अद्भुत काम को देख सकूं। परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं अपने चारों ओर छावनी किए हुए आपके दूतों को देख सकूं। परमेश्वर ने अपने दूतों को मेरे और आपके चारों ओर छोड़ा है। आज जो इस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपके चारों ओर वो स्वर्गदूतों को छोड़ रखा है। इसलिए तो हम जीवित हैं, इसलिए तो हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। इसलिए प्रियो, आज हम रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।